मुस्लिहन व मुजद्दिदन फरनू बिनज़रिन ताहिरिन व जनानी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हमारे मोहतरम भाई जुल्फ़िकार अली बाजवा साहब हैं और आज हम उनका कबूल इस्लाम अहमदिया का वाक़या सुनेंगे। अस्सलामुअलैकुम जुल्फ़िकार भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि रज़ी भाई, बहुत शुक्रिया। आज आपने एक मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम और ख़ास मौजू के लिए आपने मुझे बुलवाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहता हूँ, फ़र्स्ट में ही आपको बता देता हूँ कि मैं तो अल्लाह ताला की खातर जो है अहमदी हुआ हूँ या जमात में आया हूँ। आगे चल के मैं बताऊँगा कि किस तरह मैं अल्लाह ताला की खातर अहमदी हुआ हूँ, जबकि मैं तो अहमदियत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हमारे गांव में या हम लोगों में पहले से जो एक तसर था या जो मालूमात थी तो वो यही थी कि ये जो कादियानी हैं ये मुसलमान नहीं है। और मेरे ज़ाती भी जो मेरे इल्म में था कि वो इसी तरह के मुसलमान नहीं है, जिस तरह ईसाई या हिंदू इस तरह के वो मुसलमान भी इसी तरह के नहीं मुसलमान होंगे। तो बहरहाल आगे चल के सारी बातें आपके साथ शेयर होंगी कि जब पता चला है तो सबसे जो पर्दा उठा है या उलमाओं का या जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों को बड़ों को इन मौलवियों ने या जिनको हम अहले इल्म समझते हैं किस तरह उन्होंने गुमराह कर रखा है और क्या एक सच्चाई के ऊपर किस तरह का पर्दा डाल रखा है। तो जुल्फ़िकार साहब आप पहले अपना तारुफ करा दें कि आप पहले किस फ़िरके से थे? जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले शिया फ़िरके से था। वैसे तो मेरा सारा गांव जो है वो अहले हदीसों की इबादी पर ज़्यादा मुश्तमिल है, लेकिन चंद घर हमारे वहाँ शियों के हैं। वैसे मेरे चाचा और बरादरी के सारे लोग अहले हदीस हैं। एक हम और एक मेरे ताया जी थे बरादरी में, क्योंकि मेरे वालिद साहब दो भाई थे। तो एक चाचा जो थे सगे भाई थे वो तो अहले हदीस हैं। वैसे भी हमारा घर बिल्कुल अहले हदीस की जो मस्जिद है बिल्कुल उसका मुराब जो है और औरतों के मस्जिद में जाने का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल हमारे घर के सामने था। तो इससे तो ये मालूम होता है कि हम वैसे बेसिकली अहले हदीस ही थे। लेकिन आगे चल के मुख्तसर बताऊँगा कि फिर हम शिया किस तरह बन गए या बना दिए गए। तो जुल्फ़िकार साहब आपने कितनी देर पहले बैत की है? मैंने 2002 में बैत की है। तो 20 साल हो गए? 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए बैत किए हुए। उस वक़्त गालिबन मेरी उम्र कोई 26 साल या 25-26 साल थी जब मैं अहमदी हुआ। तो मुझे भी जैसे मैंने बताया कि अहमदियत का पहले तो पता ही नहीं था और इतना ही पता था कि ये मुसलमान नहीं है। और आगे बड़े दिलचस्प चीज़ें हैं कि जब पता चला है तो मेरे लिए यकीन करके जाने रज़ी भाई कि सारी चीज़ें ऐसी ही थी कि जैसे कोई बंदा ख्वाब से जाग जाए और उसे हकीकत का वास्ता पड़ जाए और वो बिल्कुल सोचे कि मैं तो ज़िंदगी बिल्कुल पहले तो सारी ज़िंदगी ही एक तरह के ख्वाब की तौर पर गुजार रहा था। या जमात का पैगाम आने के बाद या हज़रत साहब की बातों को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जो मुझे ज़िंदगी में जो एक खूबसूरती नज़र आई है दुनिया की ज़िंदगी में, उससे पहले मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस ज़िंदगी से, इस लज्जत से, इस ज़िंदगी की ताजगी से महरूम है। जो अहमदियत की सूरत में इंसान को ज़िंदगी मिलती है और दिली ताजगी हासिल होती है और इंसान एक मुतमिन होता है। मैं आगे चल के भी शायद आपके सवालों में ही ये चीज़ें आएंगी। तो मुझे बात क्योंकि जमात की वजह से मेरे ऊपर केसेस भी बने, तो जब मैं वहाँ शुरू में पकड़ा गया था तो मुझे वहाँ ज़िला की इंतज़ामिया जो थी, मोहतरम SSP साहब थे, DSP साहब थे, उलमा भी थे, तलका थाने के SHO साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुसलमान से इस तरह कादियानी होकर क्या हासिल किया है कि आज तुम्हारे ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, FIR कट रही हैं, तुम्हारी बीवी जो है वो तुमसे अलग हो गई है।
तो क्या तुम्हें क्या मिला है? और एक दफ़ा एक गैर मुल्की कोई इंटरव्यू था तो पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी यही सवाल किया था। तो मैंने कहा था मैंने सिर्फ अपने मुताबिक जीना चाहा है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक क्यों नहीं जी सकता। अगर एक चीज़ को मैं अच्छा समझता हूँ तो मैं उसे कह सकता हूँ कि ये अच्छी है। एक चीज़ को मैं नहीं अच्छा समझता तो मैं किसी के बिहाव पर या किसी के डर की वजह से मैं उसे ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो कहे कि मैं कहता हूँ ये अच्छी नहीं है और तुम भी कहो कि ये अच्छी नहीं है। तो मैंने यही उनको भी यही जवाब दिया था वहाँ जब मुझे सवाल हुआ था, और जो दोनों जगहों पर मेरा जवाब यही रहा था कि मैंने अपने मुताबिक चाहा है जीना, कि मैं जिस चीज़ के लिए मैंने हिसाब देना है अपना। एक चीज़ को मैं सही समझता हूँ तो मैं हर जगह कह सकता हूँ कि ये सही है। एक चीज़ को मैं नहीं सही समझता तो मैं उसमें किसी बुराई की मैं नहीं तहशीर करता कि किसी बुराई को कहूँ कि ये सही है या किसी अच्छाई को कहूँ कि ये नहीं अच्छी है। ये तो एक ऐसी कॉमन सेंस बात है कि आप भी, यानी कि मैं खुदा को किस तरह देखता हूँ, मैं पैगंबरों को किस तरह देखता हूँ, नेकी क्या है मेरे नज़दीक, बदी क्या है, उसकी क्या बैलेंस अनबैलेंस क्या है, ये मैंने अपनी अकल से देखना है, मैं किसी की अकल से नहीं देख सकता। और मैंने जो महसूस किया, क्योंकि मैंने 1998 में कुरान करीम को पढ़ा है, तो उसके बाद मैंने तमाम मज़हब को देखा है, फ़िरक़ों को देखा है। तो मैं तो 4-5 साल कह लें कि इसी कश्मकश में रहा हूँ कि या तो मुझे कुरान की सही तरीके से समझ नहीं आई, तो या फिर लोगों ने कुरान पढ़ा ही नहीं। और 2002 से लेके आप कह सकते हैं कि मैंने खुद अपने सर्वे किए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। जब मैं वहाँ था पाकिस्तान में तो इस वक्त इतना ज़्यादा, यानी कि ये सोशल मीडिया या इस तरह राब्ते इतने ज़्यादा नहीं थे। तो जो दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदारियाँ थी मेरे सारे पाकिस्तान में, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेरा कारोबार रहा है, मैं ज़ाती कारोबार करता रहा हूँ। मेरी वर्कशॉप थी नई गाड़ियाँ बनाने की कराची में। तो बहुत ज़्यादा मेरा हल्का अहबाब लोगों से तल्लक थे। तो जब मैंने कुरान करीम पढ़ा है और उसके बाद मैंने 2000 के बाद मैंने इसका सर्वे करना शुरू किया, या उससे पहले भी लोगों से सवाल होता था कि आपने कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ा है, यकीन करके जाने कि झूठ तो वैसे भी किसी भी बंदे के जो अपने आप को मुसलमान या एज ए इंसान ही समझे शायद शान नहीं कि वो झूठी बात करे। तो आप यकीन करके जाने कि 1 या 22 साल के इस मेरे सर्वे में, तजिए में 1 या 2 औरत मुझे मिली है अहमदियों के अलावा जिन्होंने कहा कि मैंने कुरान करीम को तर्जुमे से पढ़ा है। बाकी जितने भी मुसलमानों से मैं व्हाट्सएप के ग्रुपों पे, बड़े बड़े जो उलमा हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे मुखालफीन के उलमा जो हैं जो बात करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है और वो कुरान पर झूठ बोलते हैं जबकि उनको पता ही नहीं है कुरान में लिखा क्या है। मैंने उनसे हल्फन कुरान पर है उनसे हल्फ लिया कि आप इस बात का इकरार करेंगे कि आप वाकई कुरान करीम को आपने तर्जुमे पढ़ा है, अपनी मादरी ज़ुबान में, माँ की ज़ुबान में पढ़ा है, जो आप ज़ुबान पूरी तरह जिसके उबूर है उस ज़ुबान में आपने पढ़ा है, तो वो आप मेरे सामने फिर हम बात करेंगे। किसी भी बात पर करना है, हज़रत मसीह मौद पर करनी है, हम कुरान करीम पर करनी है, हज़रत सल्लल्लाहु पर करनी, हम तब ये तीनों ही मुद्दई, दोनों मुद्दई हैं कुरान करीम के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उस कुरान करीम की तस्दीक करने वाले। ये 2 बंदे हैं जो कुरान करीम के मुतहत अपने आप को उसका अपने तौर पर उनका निगरान कह ले या उनके हवाले से वो उसकी सदाकत को बयान करने वाले। तो उन दोनों बंदों पर मैंने कहा अगर हमने बात करनी है तो उससे पहले कुरान करीम का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कुरान करीम की रोशनी में देखेंगे कि क्या ये दोनों मुद्दई जो हैं, क्या जो हज़रत मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे इसलिए खुदा ने खड़ा किया है कि मैं कुरान की सदाकत को लोगों पर ज़ाहिर करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने इसलिए खड़ा किया है ताकि मैं लोगों को खुदा ताला की तौहीद सिखाऊं, खुदा ताला की तरफ लोगों को बुलाऊं, और मैं उनको बता सकूं कि जिन चीज़ों में तुम पड़े हुए हो उनसे तुम्हारा खुदा राजी नहीं है। ये बुत और दीगर जो भी चीज़ें आप करते हैं खुदा की मोहब्बत के लिए अगर करते हैं तो खुदा इसमें राजी नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताऊं खुदा किन चीज़ों से राजी है, तो वो कुरान है कि ये चीज़ों में खुदा राजी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन मज़ाहब को ये बड़े वाज़ेह लफ़ाज में मैसेज दिया है कि अगर तुम इख्तलाफ करते हो कि कुरान अल्लाह ताला की किताब नहीं है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी है इसने अपने तौर पर गढ़ा है,
तो मैं तुम्हारी कुतुब से इनकी सदाकत को ज़ाहिर करता हूँ। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोग जो है ना वो जानते हैं, मेरी तरह के ही है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पहले पता नहीं था कि ये अहमदी भी मुसलमान है, मैं तो यही समझता था कि ये मुसलमान नहीं है। जब मुझे पता चला तो मैंने जो सबसे पहले उस बंदे पर जिसके ज़रिए से मुझे अहमदियत का पता चला था, मैंने सवाल ही ये उठाया था कि अगर आप मुसलमान हैं तो मैंने आपकी कोई मस्जिद नहीं देखी। तो उन्होंने कहा हमें तो मस्जिद बनाने नहीं देते। तो मेरे लिए तो एक ये नई बात थी, क्योंकि हमारा इलाका जिहादी तंजीमों के भी ज़ेरे असर है और बड़े वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्रेशर रहा है लोगों के ऊपर भी, और बड़ा वहाँ एक गाड़ियों के ऊपर एक वक्त था कि लश्कर तैयबा और ये जिहादी तंजीमों के लोगो लगे होते थे, हर बंदा दाढ़ी रखी हुई होती थी। तो बड़ी एक यानी कि ये 96, 7, 8 यानी कि 2000 तक 9/11 के वाक़े तक। तो मकसद ये है कि हमारे इलाके में तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बड़ी पावर में हैं, और मैं भी इस तरह कुछ असर इन ज़हनों जिहादियों का रखता था। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपकी मस्जिद नहीं देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद बनाने नहीं देते। मैंने कहा कौन? कह रहे मुसलमान। मैंने कहा हम तो कश्मीर में ये लोग मशहूर किया हुआ है उलमाओं ने कि वहाँ जो इंडिया है वो हमारी मस्जिदें गिरा रहे हैं, फ़लस्तीन में गिरा रहे हैं, वहाँ काफिर गिरा रहे हैं। तो ये किस किस्म का मुसलमान है कि आप कह रहे हैं हमें मस्जिद नहीं बनाने देते? तो आप लोग मस्जिद मुसलमान, हमें पाकिस्तान में। और जब उन्होंने कहा कि मस्जिद ही नहीं ना कि हम कलमा भी नहीं कह सकते, मैंने कहा ये क्या। फिर वो मुझे बकायदा एक जगह पर लाहौर में लेके गए, वहां बकायदा कलमा लिखा हुआ है, उसके ऊपर बकायदा लकड़ के फट्टे लगे हुए हैं। मैंने जब वो चीजें देखी, फिर वहां जमात का जो टेलीविजन MTA है वहां देखा, फिर पिछले जो तारीख के वाकयात रिकॉर्डिंग में हैं जमात के प्रोग्रामों में देखे, यकीन करके जाने कि ऐसा अंधेरा है पाकिस्तान में कि मेरा नहीं ख्याल है कि मैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात का अक्सर करता हूँ कि लोगों के पास आप जाते हैं, किसी भी तरह से उनको बताते हैं, सिखाते हैं, तो बेसिकली लोगों की तरफ से आपको इनकार ही सुनने में आता है। तो बहरहाल मैंने जैसे बताया कि मेरा वहाँ अपने शुरू बड़ी मादरत के बाद बातों से बहुत आगे निकल जाती है। बाज़ दफ़ा आपके साथ भी 2 दफ़ा इंटरव्यू करने की कोशिश की है, वक्त ज़्यादा हो जाने की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त इतना कम होता है कि मैं सारी बातों को आपके सामने भी नहीं रख पाता। और वो मेरे अंदर दिल के अंदर जो पिछले 20-22 साल से जमात के हवाले से जो मैंने चेक किया है, लोगों की हालत जो देखी है, मुखालफिन की जो हालत देखी है और उनका जो दावा देखा है, यकीन करके जाने कि बाज़ दफ़ा रोना भी आता है और बाज़ दफ़ा हंसी भी आती है, और बाज़ दफ़ा बंदा सोचता है कि यार किस तरह इन लोगों के साथ बंदा ये बात बताए कि ये जो अहमदी हैं, ये जो इनको आप जो समझते हैं, एक दफ़ा चेक करके तो देखो। यकीन करके जानिए, यहाँ मेरे एक दोस्त आया, वो उन्होंने पिछले दिनों वो अहमदी हुए हैं, बैत की है, और वो भी मेरी तरह सेम, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था तो वो मेरे साथ होते थे, तो वो भी 1-2 दफ़ा मेरे साथ मस्जिद चले गए। जब मस्जिद चले गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि कलमा भी वही है, क्योंकि वो कहते हैं इनका कुरान और है, तो उन्होंने देखा कुरान भी वही है, सारी चीज़ें। और वो सिर्फ यही चीज़ें देखकर, मौलवियों का झूठ देखकर कि यार इस कदर मौलवी मिंबर पर जुड़ के झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ की वजह से उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि बाकी चीज़ें इनकी किस तरह सही हो सकती है, जो बंदा इतना बड़ा झूठ बोलता है कि एक बंदे को कहता है कि इनका कलमा और है, इनकी नमाज और है, इनकी मस्जिदों में फाशा वीडियो चलती हैं, इन्होंने टीवी रखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जब वो बंदा देखता है कि वो जिस तरह बताया गया है वैसा तो कुछ भी नहीं है। चले एक बंदे ने झूठ बोला, गली मोहल्ले में बोल दिया, बरादरी में, परे पंचायत में बोल दिया। कोई चोर भी होता था ना पहले, तो कोई बंदा कहता था तुमसे मस्जिद में जाके न्यान लेना है, हमने सौं लेनी है, कसम लेनी है। तो बाज़ दफ़ा जो नए चोर होते थे, तो बल्कि पुराने चोर भी वो कसम देने से डरते थे और कहते थे किसी ना किसी तरीके से दूसरे को कि हमसे कसम ना ले, इनको हरजाना दे देते हैं। तो एक आम आदमी जो चोर तबा आदमी भी है, वो भी मस्जिद में जाके झूठ बोलने से डरता है कि मैं मस्जिद में जाके कोई झूठी बात नहीं कह सकता। उलमा इस जमाने के इतनी दलेर हैं, इतनी बहादुर हो गए हैं कि खुदा ताला के साथ बेसिकली मैंने चेक किया है, उलमाओं के साथ जब मैं पकड़ा गया हूं तो वहां मेरी उलमाओं से बात हुई थी, तो यकीन करके जाने के मौलवियों ने सीधा सीधा कहा था कि मैं खुदा हूं। अब मैं
पूरी मेरा केस चला है, मैं कोर्टों में हर जगह कहता रहा हूं कि ये मौलवी का मेरा और इसका मसला ये नहीं है कि ये कहता है मैं मुसलमान हूं मैं मुसलमान, मसला मेरा और इसका दरमियान में ये फंसा हुआ है कि ये कहता है मुझे खुदा मान। वो जज ने भी कहा, 2 जजों ने तो ये कहा कि किस तरह कहता है आप। मैंने कहा कि ये बंदा कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान बदल दिया। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है कि इसकी कोई एक सूरत नहीं बना सकता। ये बात मैंने इनको पहले भी कही जब इन्होंने मेरे ऊपर केसेस किए हैं, मुझे अरेस्ट करवाया है या लोगों को मेरे खिलाफ उकसाया है, बारा है, जुलूस निकलवाए हैं। मैंने ये बात उस वक्त भी इनसे कही थी कि मैंने खुद कुरान पढ़ा है, मैं अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। मौलवी साहब आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने कुरान करीम बदल दिया है। अल्लाह ताला कहता है कि इसका कोई एक सूरत नहीं बना सकते। और मुझे हंसी भी आई उस वक्त जब मौलवी साहब ने ये, एक मौलवी ने 3 उलमा है, मेरी FIR आप देखें तो उसमें 30 उलमाओं का बकायदा FIR में लिखा है कि हम 30 उलमाओं ने इसके साथ बकायदा इसे समझाने की कोशिश की और इसने बकायदा उल्टा हमें 30 उलमाओं को हमें तबलीग की है। तबलीग की क्या की है उनको सुन लें अब। कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये मिर्जा साहब ने मेरे ऊपर जब उन्होंने कहा कि जी आप मिर्ज़ई हैं, आप मिर्जा के मुत्तकी हैं, उसके मानने वाले हैं, तो आप मिर्जा साहब को छोड़ दें। मैंने कहा अभी मिर्जा साहब को किस बुनियाद पर छोड़ दें, क्या मिर्जा साहब ने गलत किया? उन्होंने कहा उन्होंने कुरान मजीद जो है ना वो गलत लिख दी है, झूठा कुरान लिख दिया। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह ताला से डरे। अल्लाह कहता है एक कुरान की कोई सूरत नहीं बना सकता, आप कहते हैं उसने 30 पारे बदल दिए, तो क्या मैं खुदा की बात मानूं या आपकी मानूं? तो उसने कहा बजाय इसके कि वो मुझे ये कहता कि भाई खुदा को खुदा मानो या कुरान को खुदा की किताब मानो, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगली बात उससे भी बड़ी की कि खुदा क्या करता है, मारता है ना। मैंने कहा बिल्कुल मारता है। अब देखिए सवाल क्या था, अगला उसने जवाब क्या दिया कि तुम मुझे खुदा मेरे ऊपर ये सवाल करते हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। उसने कहा कि मैं अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी ना कि मिर्जा साहब ने कुरान जो है झूठा लिखा है और कुरान की 30 सिपारे गलत लिखे हैं, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, कत्ल कर देंगे हम। जब उसने की तो मेरे लिए तो एकदम, मैंने कहा कि मैं पहले कुछ वक्त जिहादी असर में भी रहा हूं, तो मैंने एकदम से मेरे दिल में मैंने कहा अच्छा अगर आप कर सकते तो करके दिखाएं। उसने फिल फोर कहा कि ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, जो शख्स भी इसे कत्ल करेगा मैं उसे 1 हफ्ता भी लाकअप नहीं रहने दूंगा। बंदे पड़े मुझे उठा के लेके। मकसद ये है कि खुदा बजाय इसके कि वो कहता मैं खुदा हूं, उसने वो अपनी सिफत खुदा की अपने अंदर ज़ाहिर की कि मैं खुदा। मेरे खुदा ने भी मुझे बताया कि इंसान जब तकब्बर के मकाम पर इस तरह चला जाता है तो अपने आप को वो खुदा ही समझता है, यानी कि गाफिल इस कदर हो गए हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि वो उलमा जो मस्जिद के मिंबरों पर चढ़ चढ़कर कुरान पर झूठ बोलते हैं, मिर्जा साहब ने वो बात की ही नहीं, जबकि मिर्जा साहब ने जो मैंने उनके मैसेज को नोट किया और जो मेरी सारी जिंदगी के ऊपर वो बड़ा मैसेज था, और फिर मैं उसके लिए बहुत आगे तक गया, उस बात के पाने के लिए मैं बहुत आगे तक गया। अगर वक्त रहा तो वो सारी बातें हो भी जाएंगी। तो मकसद ये है कि उन्होंने मिर्जा साहब ने जो मैं मैसेज उनका समझा कि आपने 2 ही बड़ी बातें आपके पूरे मैसेज में की कि लोगों कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। जिन लोगों को आपने तो कहा कि अहमदी ये जो गैर अहमदी मुसलमान हैं इनसे तो हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। ये भी हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम भी इनकी उस तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जिबा नमाज रकत रिजान हज रोजा किसी चीज में कोई फर्क नहीं। मिर्जा साहब ने उन मज़ाहब को, उन लोगों को चैलेंज किया, उन लोगों के सामने अपना मैसेज दिया कि जो लोग कुरान पर हमले करते हैं, कुरान को खुदा की किताब नहीं, मुतनाज़ा किताब बनाते हैं, कुरान पर झूठ बोलते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा रसूल सच्चा नहीं है, तुम्हारी किताब सच्ची नहीं, वो मज़ाहिब जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं। आपने तो उनकी दफा के लिए खुदा ने आपको खड़ा, बजाय वो लोगों ने आपके साथ, मैंने उनके लोगों की लिटरेचर भी पढ़ा है, किताबें पढ़ी, उन लोगों ने मुखालफत की तो बड़े एक महजब तरीके से हजरत साहब की मुखालफत की, किताबें लिखी। जो मुसलमानों के उलमाओं ने मिर्जा साहब के खिलाफ जिस तरह से मुखालफत की, जिस तरह से गंद लिखा, जिस तरह से उनकी हद तक की, गैर मजहब में उसकी एक भी मिसाल मेरा ख्याल है बहुत कम है कि किसी पादरी ने या किसी पंडित ने या किसी भी मजहब के बड़े आदमी ने वो जुमले या वो अल्फाज हजरत मिर्जा साहब के खिलाफ में
अदा किए हों, लिखे हों, जो हमारे इन मुसलमानों के या हमारे कह सकते हैं मुसलमान मौलमाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कदर तालीम के कुरान सबसे आला, रसूल सबसे आला, हम पहले बख्शे जाएंगे बाकी पीछे रह जाएंगे, कुरान सबसे बेहतरीन। तो हालत उलमाओं की, उन लोगों का जो दर्स देते हैं कुरान का, जो सल्लम की सुन्नत का, हालत ये है कि एक से एक बढ़ के दूसरे ने झूठ बोला, मस्जिदों के अंदर झूठ बोले, मिंबर पर चढ़ के झूठ बोले, मजमों में झूठ बोले, इज्तिमाओं में झूठ बोले, और वो मुसलसल आज तक बोलते जा रहे हैं। तो ये उनके सारे ही करतूत जो है, ये सारा झूठ है। कब तक वो लोगों के आगे ये पर्दा डाल सकते? आज सोशल मीडिया, दूसरे जराए इस कदर आगे हैं कि खुदा ने वो चादर आगे से जो पर्दा था झूठ ने डाल रखा था, वो दिन की रोशनी की तरह वाजे होता जा रहा है। जितना मर्जी जोर लगा लो। हजरत साहब ने कहा है कि मेरे मुखालफीन की यानी कि बहुत जल्द तादाद ऐसे लोगों की तरह रह जाएगी जैसे खाना बदोश। तो हम गांव में होते थे तो कभी कभार सर्दियों के मौसम में ही हम देखते कि वो चंद को खाना बदोश हो, गधों और खच्चरों और इस तरह कुत्ते और इस तरह के गंदे मंदे चीज़ों के साथ वो हिजरत करके या दूसरी तरफ जा रहे होते थे मूव होके। तो आपने फरमाया मेरे मुखालफीन की, उसकी वजह कि जैसे जैसे रोशनी, जैसे जैसे सच्चाई लोगों को पता चलेगी, ये अपने अमाल खराब कर रहे हैं। खुदा को हाजिर नाजर जान के, मेरे चाचा थे गांव में, तो उन्होंने एक दफा कहा कि मिर्जा साहब के बारे में तुम ये बातें करते हो। मैंने कहा चलो कुरान ले आते हैं, मैं अपने सर पे रखता हूं कुरान, तो मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मिर्जा साहब आने वाले मसीह और मेहदी मिर्जा साहब है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये खुदा का कुरान जो है, जो मैंने सर पर रखा है, ये खुदा मुझसे इसका बदला ले, वो ज्यादा मोहलत ना दे कि मैं उसके बंदों के अंदर झूठ फैलाऊं मिर्जा साहब के बारे में, तो खुदा मुझे पकड़ ले। आप भी सर पर कुरान रखें और यही बात कहे कि मैं खुदा को शाहिद ठहराकर ये बात करता हूं कि सच्चा मसीह और मेहदी जो है मिर्जा साहब नहीं है। मैं पूरी तसल्ली, पूरे वसूफ से, पूरे यकीन से ये कहता हूं, आओ चलो करते इस बात। नहीं किया, भाग गए। पता ही नहीं है कि मुखालफत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या मौका था जिसकी वजह से आपके दिल को इत्मीनान हो कि जमात इस्लाम अहमदिया ही हकीकी इस्लाम है? वो क्या वाक़या था? सच मैंने कहा कि मेरे लिए जज करने के लिए जो कसौटी थी वो कुरान करीम था। मैंने 1998 में कुरान करीम को तर्जमे से पढ़ा है। देखिए, मेरी वालदा ने मुझे, बचपन से हम सुनते थे कुरान अल्लाह ताला की किताब है, दुनिया सब कुछ बदल सकती है लेकिन कुरान नहीं बदल सकता। ये ईमान, ये यकीन मेरी माँ की तरफ से मुझे था। तो जब मैंने ज़िंदगी को आगे लेके आया हूँ, मैं 12-14 साल की उम्र में कराची चला गया, 14-15 साल की। तो वहाँ जाके मैंने, हमारे गांव में बड़ा झगड़ा था। मेरा गांव सखाना बाजवा है। जो लोग पंजाब से हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे गांव को जानते हैं। बड़ी दुश्मनी रही है और बड़ा वो गवर्नर मतलब एक बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और कह लें कि मौलाना हबीबुर रहमान युज़दानी हैं, वो भी अहले हदीसों के बड़े उलमा रहे हैं। वो सानले ज़हीर और ये दोनों बम ब्लास्ट मोची दरवाजे में हुए थे, ये दो बंदे। तो वहाँ ये ब्लास्ट में इन लोगों की डेथ हुई थी। तो ये हबीबुर रहमान युज़दानी मेरे गांव का है। इनके वालिद साहब जो थे वो हमारे गांव की मस्जिद के खतीब रहे हैं। अभी भी इनके भाई जो हैं वो कामोकी में मौलवी अजीज़ुर रहमान साहब हैं, मेरा उनसे साथ भी, मैं कराची में था तो वो आते रहे हैं। तो बड़ा अच्छा तलक रहा है। तो यानी कि एक गांव जो है, ये पूरी आबादी इन गाँव की बाजवियों के पर मुश्तमिल है। ये पार्टीशन से पहले ही के हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। तो यानी कि मेरे जो कह रहा था कि कुरान करीम के ऊपर मेरी माँ का, मेरी वालदा कुरान नहीं पढ़ी थी, तो वो लफ्ज़ पर इस तरह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हर महीने में वो अतकाफ़ करती थी, रोज़े रखती थी। मैं तो उस लेवल पे जा ही नहीं सका। मैं अगर कहूँ दूसरे रोज़ों, तो मेरी माँ गर्मियों में सादा मौसम, कोई बर्फ़ का इंतज़ाम नहीं है कोई चीज़, तो हर जुमे का रोज़ा रखना और वो अहले हदीसों के मस्जिद में जाके जुमा पढ़ना, मस्जिद की सफाई करनी और ये सारी चीज़ें जो हैं, और बगैर कुछ ना कुछ गले में मस्जिद के भी डाल के आना। एक दफ़ा वो हमारी बरादरी के शिया ही थे, तो मेरी वालदा कहीं वज़ू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ताई जी आपको तो शिया के मुताबिक वज़ू भी नहीं करना आता। तो मेरी माँ ने कहा कि हमने तो बड़ों को अपने को इस तरह ही करते बेटा देखा है, अगर ये वज़ू अगर गलत है तो फिर मुझे नहीं पता कि आप कौन से वज़ू की बात कर रहे हैं।
तो मतलब ये है कि वो सिर्फ एक जो हमदर्दी या इमाम हुसैन की कह ले या हज़रत अली की कह ले, या जिस तरह से एक वाक़यात को दर्दनाक करके पेश किया जाता है, बहुत सारे लोग उसी वजह से एक हमदर्दी है। बाकी दूसरों को जिस तरह पेश किया जाता है या दूसरों के पीछे जो चल रहे हैं सहाबा कराम के, शायद वो उस तरह उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, या जिस तरह हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अबू बकर हैं और हज़रत अली हज़रत उमर हैं, और उनके जो सहाबा कराम की उस तरह से शान को या उस तरह प्लेटफार्म पर लोगों के साथ उनको शायद उनकी खिदमात को पेश नहीं किया गया। तो उसकी निस्बत इनको हज़रत अली को क्योंकि ज़्यादा उसको उस तरफ किया गया, तो वो एक बहुत सारे लोगों की जो अहले हदीस भी हैं, मेरी चाची थी वो अहले हदीस थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जुमेरात को वहाँ दरबार पे रोटियाँ और ये वो लोग बेचते थे, क्योंकि लोगों के पास यकीन करने वाली चीज़ कोई नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं, हमारी तादाद हमारा फैसला करती है हम किधर हैं। ना लोग कुरान पढ़े हैं, ना लोगों को कुरान बताया ही गया है, ना कुरान की सही बातें ही उनको बताई गई हैं कि कुरान से ही बताई जाती। उलमाओं ने ये किया कि बात मकसद ये है कि अपने अकायद को कुरान बना के पेश किया, जिनको पेश किया उन्होंने भी वो अकायद कुरान ही समझ के रख लिए, लेकिन कुरान से उसकी तस्दीक नहीं की। आप कोई भी चीज़ है, कोई सोने की खोट वाली चीज़ लेके जाएं, सही लेके जाएं, तो किसी माहिर आदमी के पास जाएंगे ना जो सोने के बारे में मालूमात रखता हो, तो वो बताएगा कि इसमें खोट है नहीं है। तो मसले है कि हम अगर इस्लाम की, मैंने जो चेक किया है, जब आपने जैसे कहा है, तो मैंने कुरान करीम को जब लोगों की सब बातें सुनी, मैं जहाद के मौजू पर भी रहा, मैं शियों में भी रहा, मैं देवबंदों में रहा, बरेलवियों में भी रहा, दूसरे भी पीरी पीर तराकत के सिलसिलों में, मैं तो कह सकता हूँ कि मैं 72 इस्लाम के जो बड़े बड़े फ़िरके हैं या 72 में से जो बड़े बड़े फ़िरके हैं उनमें मैं रहा हूँ, उनके बड़े बड़े मुझे जानते हैं। ये भी नहीं है कि मैं, जब मैं अहमदी हुआ हूँ तो मैंने बड़े बड़े जिहादी तंजीमों के जो लश्कर तैयबा के मराकज़ थे या उनके सेंटर थे, वहाँ बैठ के डिबेट की है। गाँव में भी जो अहले हदीस मौलवी थे या मेरे गाँव में, मैं तो अहमदी हुआ ही नहीं था, तो पहले ही मैं बदनाम हो गया कि ये मिर्ज़ाइयों की मैत करता। तो मेरे पास जो मिर्ज़ा साहब की सदाकत थी वो कुरान करीम मेरा मेयार था। जब मैंने, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर भी मैंने दूसरे भी फ़िरक़ों की फ़ज़ाइल अमाल है, इस तरह और भी बहुत सारी किताबें हैं, शियों की किताबें हैं, तो मैंने उनको काफ़ी पढ़ा था। लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा साहब को पढ़ा है और क्योंकि कुरान पहले से पढ़ा था, तो मेरे दिल ने ये तसल्ली मुझे गवाही दी कि अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से आया है तो ये जो बंदा है मिर्ज़ा साहब है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आया। क्यों अल्लाह ताला की तरफ से आया? क्योंकि इसकी बातें और कुरान की बातें हैं क्या, ये बंदा अपने दलाइल में हर बात की दलील में कुरान से एक बात लेके आता है। दूसरे जितने भी मज़हब हैं, जितने भी फ़िरके हैं, वो अपनी बात के बारे में किस्से कहानियाँ और सुनी सुनाई बातें पेश करते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से कहा, मेरे अब्बा ने किया, ये मेरा अब्बा इतना पहुँचा हुआ था कि उसने किसी की चोरी हुई तो चोर अंधे हो गए, उन्होंने फूंक मारी तो वो उसका जानवर नहीं ले सके, सारा दिन उधर ही रात घूमते। मकसद इस किस्म का बात कुछ शुरू करते हैं, ले किसी तरफ जाते। तो मेरे पास जो सदाकत की बड़ी वजह थी, जिस पर मैंने मिर्ज़ा साहब को समझा परखा, वो कुरान करीम था। फिर जो तरीके से आपने निज़ाम को खलक किया, निज़ाम को तरतीब दिया, निज़ाम अगर जमात अहमदिया का जो खिलाफत का निज़ाम है, जिस तरह से जमात अहमदिया ने खिलाफत जिस तरीके से काम करती है, किसी के पास ये सोच ही नहीं है, करना तो दूर की बात है, सोच ही नहीं है कि इस्लाम को किस तरह हम इस्लाम को दूसरे मज़ाहब के सामने इसकी सदाकत को, इसकी सच्चाई को ज़ाहिर कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। दूसरे मज़ाहब के डिबेट करके, उनके पादरियों के साथ, उनके चर्चों के साथ, उनके मंदिरों के साथ, उनके जितने भी डंपलों के साथ, यानी कि हिंदू सिख जितने भी मज़ाहब है, जमात अहमदिया के बंदे, मेरे जैसे सादे लोग जाके हम लोगों के साथ बात करते हैं, इस्लाम का दफा करते हैं, इस्लाम के बारे में उनको बताते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल जमात में हैं, तो वो क्या, आप उनका लेवल चेक कर ले। जितने भी लोग जमात में आए हैं, क्या मिर्ज़ा साहब ने वहाँ कोई अलग नीचे आसमान से, वो ज़मीन से निकाले हैं या आसमान से उतरे हैं लोग? हम लोग दूसरे लोगों से गए हैं ना। तो एक ये जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहब अगर सच्चे होते तो हम ना मानते, वो मेरे भाई कहते थे, वो जी मिर्ज़ा साहब सच्चे होते तो हम ना मान लेते। वो मैंने कहा ये जो इतने लोग मिर्ज़ा साहब के गए हैं, तो ये किसी ना किसी के तो भाई थे, किसी ना किसी के तो बाप थे। को मिर्ज़ा साहब ने तो कोई एक बात, चलो मैं अक्सर लोग मुझसे कहते हैं तो मैं कहता चलो मिर्ज़ा साहब ने तो कोई गलत बात की, बाद में आने वाले उस गलत को ही आगे चला रहे हैं।
कोई एक झूठे की जमात तो बताओ कि एक झूठे बंदे की जमात अभी तक मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रही है? किसी की नहीं कर रही। मकसद ये है कि लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वो हजूर ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान में जो शराफत है ना वो गूंगी है। बिल्कुल करेक्ट हजूर ने कहा था कि लोगों को शराफत ऐसी है कि एक बड़ा आदमी जो है, एक बंदे का बाप अगर बुराई करता है, किसी का हक मारता है, तो बेटे बावजूद जानते हैं हमारा बाप गलत है, लेकिन बाप को नहीं कहते कि आप गलत है। तो फिर वो दूसरे किसी बंदे के जिससे कुछ लेना देना ही ना हो उस तरफ क्यों जाएंगे? जो शख्स एक बाप या एक बेटा अपने बाप की गलती को जानता है या बाप बेटे की गलती को जानता है, उसके बावजूद भी वो उसे नहीं कहता, तो इससे बड़े और जुल्म क्या हो सकता है? को मज़हब के बारे में एक बाप को सच्चाई का पता चल जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि वो बेटे को सच्चाई बताएगा? वो खुद भी खामोश रहेगा, उसको भी खामोश कराएगा। क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान में ये है, मैं अहमदी हुआ, कोई क्या जुर्म किया? मैं अगर कहता हूँ कि कुरान, अगर मिर्ज़ा साहब को मैं मानता हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ, तो मैं कोई शराब का अड्डा खोल लिया है, कोई पाउडर बेचना शुरू कर दिया है, कोई मोहल्ले में फाशा काम करने शुरू कर दिया, वारा लोग मेरे पास आके बैठने लग गए। मैं अपने भाइयों से कहता कि जमात अहमदिया के मानने के बाद अगर आप मुझ में कोई बुराई देखते हैं तो बताएं कि मैं पहले आम नॉर्मल आदमी था, लोगों के साथ लेन देन कर रहा था, मैंने सूद का शुरू कर दिया। पहले मैं जो है लोगों के साथ इखलाक के साथ बात करता हूँ, अब हर रोज़ मेरी लड़ाई हो रही है। कोई मेरी बुराई तो वाजे करे जो मैं छोड़ दूँ। आप मुझे एक मेरी बुराई का वाजे कर दे कि ये बुराई आपके नजायज़ औरतों से तल्लक है, आप लोगों का पैसे उधार लिए वापस नहीं कर रहे, कोई एक चीज़ तो वाजे कर दे कि जो गुनाह आप समझते हैं कि ये गुनाह है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक बंदा कहता है कि मैं खुदा की तरफ से होके आ गया, मैंने खुदा की किताब से उसकी तस्दीक देख ली, खुदा कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जो तुम्हारे पास वाली किताब की तस्दीक करे और तुम उसका इनकार ना करना, तुम उसकी मदद करना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि हमने नबियों से मिसाक लिया, अहद लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई नबी आए तो तुम उसकी इत्तबा करना, तुम इनकार ना करना। आज तक लोग ये तो बताओ कि अगर किसी गलत को मान लिया है तो किसी गलत के मानने की वजह से वो उस बंदे को कोई नुकसान हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो वो गलत आदमी का हुआ है जिसने गलत दावा किया था। तो मिर्ज़ा साहब को गुजरे हुए इतना, मैं कहता हूँ गुजरे थोड़ा वक्त हो या ज़्यादा, ये कोई लॉजिक की बात नहीं। मकसद बात यह है कि आप दलील क्या रखते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई की कोई दलील पेश करो। जो बड़ी कसौटी है बात की कि अगर आप मिर्ज़ा साहब को आप समझते हैं गलत है, नहीं सच्चे, तो उसकी कोई ऐसी लॉजिक पेश करे, ऐसी दलील दे जिससे बंदे को लगे कि मिर्ज़ा साहब ने आए, उसकी जमात के लोग फाहिशात हैं, फाशा है, सूदी हैं, नकारा है, बेवकूफ़ है, आवारा है। कोई बात तो साबित करे। जितने उलमा जिन लोगों को मुखालिफीन है वो भी कहते हैं, वालदैन कहते हैं जिसका वालदैन बच्चा अहमदी हो जाता है तो उसके वालदैन कहते हैं कि ये पहले जैसा रहा नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक ही बात इसमें गलत है कि ये कादियानी की बात करता है। मेरे भाइयों ने मेरी वालदा से कहा कि तू इसका साथ देती है, ये तो काफिर हो गया है। जब मैं शिया से अहल हदीसों के साथ नमाज़ें पढ़ने लग गया तो मेरे ऊपर शियों ने इख्तलाफ किया और अहल हदीसों के साथ हो गए, जी अहल हदीस हो गया। अल्लाह, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अहल हदीस हो गया। बाद में जब अहमदी हो गया तो बहुत सारे अहल हदीस मेरे दोस्त थे, उलमा भी थे, तो उन्होंने ये एतराज़ किया कि जी आप देखें हमें छोड़कर आप हमसे। मैंने कहा मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आता मुझे खुदा की वो कुरान करीम की रोशनी से मुझे लगा कि अहल हदीस जो है यही सही लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हम हर ज़माने में एक कुरान की सच्ची वारिस जमात पैदा करते हैं। मैं उस सच्ची जमात को तलाश कर रहा था तो मैंने समझा कि आप सच्ची जमात है, लेकिन आपके दावे अपनी जगह पे सही हैं लेकिन आपका अमल सही नहीं है। आपका एक मौलवी साहब मिंबर में बैठ के कहता है 40वीं की रोटी हराम है, 10वें की रोटी हराम है, कुल्लों के चावल हराम है, ये 10वीं मुहर्रम के चावल हराम है, लेकिन खाते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, हम तो उन लोगों को खिलाने वालों में थे। जितने लोग उस मौलवी के पीछे जुमा पढ़ते हैं, अगर मौलवी साहब नहीं आए तो उनमें से 90 तो उसकी जमात के लोग 10वीं के चावल खाने के लिए तो आए ही आए। अगर वो वहाँ नहीं आए खाने तो घरों में उनके भेजे गए तो वो खाए उन्होंने। तो मकसद ये है कि मैंने देखा है कि वो दावे ही दावे हैं, बातें ही बातें हैं। कुरान ने जो कसौटी बयान करी है ये अपने बाप दादे के दीन पर कायम है, मेरे दीन पर कायम नहीं। जहाँ खुदा की खातर फैसला करना होता है वहाँ इनका फैसला वाजे नहीं कर पाते कि हम खुदा की तरफ है।
वहाँ ये अपने ख़ानदानी हैसियत अपने लोगों की ज़ाहिर करते हैं कि मैं ये साबित हो जाऊँगा मैं हदीसों के साथ ही। खुदा का अमल भले अलग करके वो कहेंगे कि नहीं 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 मैंने तो ऐसा कहा नहीं। मसलन अगर ये किसी जगह से इनसे कोई अमल ऐसा हो भी जाए जो ये जानते हैं गलत है, अगर उस पर किसी वजह से कोई बहस हो जाए या इनको ये डर हो जाए कि दूसरे लोगों को शक हो कि ये हमारे साथ तो बैठता है लेकिन हमारी तरह का नहीं है, हमारी चीज़ों को तो हराम समझता है, तो उससे वो पूछे कि आप हमारी रोटी को हराम समझते हैं, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो फलां वक्त आपकी रोटी खाई है। तो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप नाम के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता ये मामला खुदा के साथ है आपका, मैं किसी के ऊपर कुफर का फतवा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे क्या पसंद है मैं पसंद नापसंद का फैसला मुझे करना है, आपको मेरे पसंद और नापसंद का फैसला नहीं करना जी। तो ज़ुल्फ़िकार साहब फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए आपने बताया कि आपने कुरानी आयात को देखा और उनसे आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत आपके दिल में फिर इत्मीनान हो गया है। तो अगर आप एक दलील, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल हैं जिनसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत साबित होती है, लेकिन अगर आप एक दलील पेश कर सकें वो कौन सी होगी? मैंने कुरान से ये बात की है, वैसे तो मेरे नज़दीक तो यही सबसे बड़ी दलील है मेरे नज़दीक कि मैंने कुरान करीम को पढ़ा है और कुरान करीम के जो जिस तरह कुरान करीम की आपने सदाकत बताई है या जो कुरान करीम की जो ऐसी आयात है जिनको मैं समझता था मेरी समझ में नहीं आती थी, जो आपने उसका लॉजिक दिया है, जो उसका तर्जमा किया है, जो उसकी तफसीर की है, मुझे शुबह ही नहीं रहा, मेरी अकल ने वहाँ सजदा किया कि यही इसकी बात है। कुरान करीम की मूसा के बाहर गुजरने की हो, मूसा के वो आसे वाली बात हो, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात वाली बात हो, उसके परिंदे बनाने वाली बात हो, उसके दूसरे लोगों को यानी कि वो जो कहा कि वो बीमारियों में मुख्तलिफ आते थे तो वो उसको शफा देता था, या घरों में जो खा के आओगे छोड़ के आओगे वो किस तरह से, और जो आपने उसके दलाइल दिए हैं, जो बातें मुतनाज़ा थी। और मैंने ये भी कुरान करीम में पढ़ा है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, किसी जगह इस बात को मैंने महसूस किया है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है वो आके उन बातों में फैसला कर देता है जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा साहब ने उन तमाम बातों का आके बड़ा मुदल्लल, बड़ा वाज़े, बड़ा सादा, बड़ा मजबूत, बड़ा खूबसूरत जो जवाब दिए हैं उन आयात के बारे में कि जिस तरह हम दुनिया की ज़िंदगी को समझते हैं या जिस तरह लोग इस बात में फंसे हुए हैं कि जी वो आने वाला इमाम मेहदी है, उसकी माँ का नाम आमना होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, वो हरफ भाई हरफ होगा, वो शक्ल भाई शक्ल होगा, वो ये होगा, वो होगा। कभी पिछली ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं जी। अगर इन केस हो भी जाए, किसी की माँ का नाम आमना भी हो, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला भी हो, लेकिन हो सकता है उसका बेटा दावा ही ना करे। समझ गए? तो क्या मकसद ये है कि खुदा को ये पाबंद करेंगे, खुदा अपनी किताब, क्योंकि आसमान ने महसूस किया है, क्या है भी इस तरह कि आसमानी कुरान करीम की ज़बान हो रहा है, ज़मीनी लोगों की ज़बान हो रहा है। जो लोग ज़मीनी हैं वो ज़मीनी तरीके से समझते हैं कि वो हज़रत मूसा वाला जो आसा है वो सांप बन गया, अज़दहा बन गया, वो समझते हैं वो मोटे सर्कस वाले सांप बन जाते हैं और वो उनकी सारे जंतर मंतर जो हैं वो सारे खा जाएंगे। जब वो इतने बड़े सांप बनेंगे तो जो देखने वाले उधर बैठे रहेंगे वो पहले भाग जाएंगे कि हमें ना खा जाए। मकसद तो एक बात कि जो मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम की सदाकत के हवाले से जो एक लाहे अमल तय बना के दिया है, तैयार करके दिया है, फिर आपकी सदाकत की कुरान ने ही एक कसौटी बयान की कि सूरत हाका में है जिस तरह कि कोई शख्स झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे। अल्लाह ताला कहता है कि कोई शख्स मेरी तरफ है, कि ये आम लोग तो ये समझते हैं कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही जा रही है कि ए मोहम्मद अगर तू झूठी बात करेगा तो तेरी तो जाने रागी काट देंगे। ये सब के लिए कानून नहीं है, हालांकि वो कानून सब के लिए है। किसी मखसूस एक आदमी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इतना प्यारा आदमी है, उसके लिए एक भी गुंजाइश नहीं रखी, तो बाकी लोगों के लिए सारी गुंजाइश रखी। जिधर जब चाहो झूठ बोलो, आपके लिए कोई सजा नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए इसलिए सजा है कि क्योंकि ये ज़्यादा मुझे जान गया है, ये ज़्यादा मेरे करीब है, तो इसलिए इसे तो फिर क्योंकि मेरा हाथ पड़ता है तो फौरी काम करूँगा।
तो ये एक बात थी कि जब मेरे अल्लाह कहता है कि कोई झूठा मेरी तरफ झूठी बात मनसूब करे, मैं उसकी जाने रग काट दूंगा, मैं उसका दायां हाथ पकड़ लेता और उसकी जाने रग ही काट देता, क्या तेरे रब की पकड़ सख्त नहीं है? तो खुदा क्या कमज़ोर है? मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब दावा किया ना, चलो तुम ये कहो ना, अपने किसी भी उलमा को कहे ना, वो भी दावा कर दे। मिर्ज़ा साहब ने जो किया तो देखते हैं वो दावे के साथ कितनी देर रहते हैं। भाई अगर झूठ बोल के दावा करना और झूठे का कामयाब हो जाना ये एक कोई म्यार नहीं है, तो फिर आप भी करें, क्यों नहीं करते आप? जितने लोगों ने आप जानते हैं किए हैं वो मारे गए हैं, सिर्फ एक ही बंदा मिर्ज़ा साहब हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने, मैं ये एक दूसरी बात कहूँगा कि जिस राह से खुदा को मिर्ज़ा साहब ने मुझे शनाख्त कराया है, जिस तरह वो दलाइल दिए हैं, जिस तरह वो बातें बताई, मैंने कहा कि कुरान ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई की दलील पेश करो। मिर्ज़ा साहब ने अपने सच्चे होने की जो दलाइल हमें दिए हैं, जो कसौटी दी है, वो कुरान करीम है। बहुत सारे उलमाओं ने कहा है कि जो मिर्ज़ा साहब के खिलाफ खड़े उलमा हैं उनके पास क्या है? सिर्फ गालियाँ। और मिर्ज़ा साहब के हाथ में कुरान है, तुम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हो? तो ये लोग किस तरह कुरान का अपने आप को मुहाफिज करार देंगे, उससे ही बेखबर है, और उसको बागी करार दे रहे हैं। जो मुकम्मल तौर पर उसकी इत्तबा करता है, जो मुकम्मल उसकी हिफाजत करता है, उसे कहते हैं कि ये कुरान के मुखालिफ हैं, ये रसूल के ख़िलाफ़ है, ये मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं, ये खुदा कलामुल्लाह के ख़िलाफ़ है, ये काबे के ख़िलाफ़ है, ये रोज़े के ख़िलाफ़ है। इससे बड़ा और जुल्म क्या होता है? और ये लोग अपने आप को, मैं समझते इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, सादा सा लॉजिक नहीं समझते कि झूठ बोले। हजूर ने भी बड़ी दफ़ा कहा कि आप, जुल्म ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हमें मारते हैं। जुल्म आप करें लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर ना करें कि हम उसके मानने वाले नहीं हैं। ये जुल्म है कि आप हम उसके सच्चे मानने वाले, उनके आशिक हैं, हमारी जान हर चीज़ उसके लिए फ़दा है, लेकिन आप हमें उस नाम पर मार दे, जबकि हम वो जुर्म करते ही नहीं जिस जुर्म की वजह आप हमें सूली चढ़ाते हैं या जहाँ सूली पर लेके जाते हैं। हमने वो जुर्म किया ही नहीं होता। मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे ऊपर 298 सी 95 सी 11/16, मेरे कितने दोस्तों को इन्होंने शहीद किया, मुझे जेल में रखा, बीवी को अलग किया, उसे मार दिया। मेरे कितने दोस्तों को इन लोगों ने टारगेट किया, किस बुनियाद पर? क्या किया मैंने? अगर अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब को सच्चा कहना क्या ये जुर्म है, तो फिर ये जुर्म तो हर बंदा करेगा जिसको पता चल जाएगा। रोक सको तो रोक के दिखाओ। किसको रोकोगे? एक सच्चा खुदा की तरफ जाने वाला बंदा जिसे खुदा से मोहब्बत हो, तो क्या आप उस मौत से डरा सकते हैं? आप जेलों से डरा सकते हैं, आप उसे किसी तरह बरादरी से अलग होने से डरा सकते हैं, आप उसको जायदादों से अलग करके आप उसको डरा सकते हैं। एक हकीर से हकीर जिंदगी रह जाती है जब आप खुदा से तलक पैदा हो जाता है। जब खुदा और आप आमने सामने आ जाते हो, तब इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जानी है। सबसे बड़ी इसकी ये यकीन है दिमाग में कि ये ख़त्म हो जाने वाली है। जिसकी ज़ात की खातर आप फना होना चाहते हैं, जिसकी ज़ात की खातर आप मरना चाहते हैं, जिस ज़ात की खातर आप हर चीज़ को कुर्बान करना चाहते हैं, वो बाकी रहेगी। उसके सामने जाओगे, उससे बदला पाओगे। तो कोई शख्स ऐसा है जो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होने के बावजूद फिर कहे कि मैं इन मौलवियों से डरता हूँ, या मैं इन जायदादों से प्यार करता हूँ, या आज़ादी से प्यार करता हूँ? ये नहीं जान सकते कि जो खुदा की जिसने चमक देख ली हो। मेरे साथ एक दोस्त है जेल में, कोर्ट में, तो एक दफ़ा वो कहीं जलसे पे गए तो उन्होंने हजूर से कहा कि हजूर ये जो बाजवा है ये वहाँ जाता है जेल में, कोर्ट में जब जाता है बड़ा शोर करता है वहाँ, तो डर है कि कहीं ये इस वक्त और केस ना इस पे बन जाए। तो हजूर ने कहा कि उसने तो एक रोशनी देख ली है, अब वो खामोश नहीं रह सकता। समझ? तो मकसद ये है कि मैंने आप जैसे मैंने कहा कि मैं जेल में रहा हूँ, मेरे ऊपर जेल में भी हमला हुआ, मैं 11 महीने जेल काटी है सांगड़ में। मेरे कितने दोस्तों को शहीद किया है, जमात के कितने अहम लोगों को इन लोगों ने शहीद किया है। आप सांगड़ को देखें, आप मीरपुर खास को देखें, ये वो लोग शहीद हुए जब मेरा केस टंडो आदम में चल रहा था, मैं जेल में था, या मेरी कोर्ट हो रही थी, या कराची पेश हो रहा था। समझिए, इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट चलाई केस मेरा, शरीयत कोर्ट चला, हाई कोर्ट चला, एडिशनल कोर्ट चला, फैमिली कोर्ट चला। मेरे ऊपर मेरे निकाह को ज़िना करार दिया गया, मेरे ऊपर तौहीन रसालत का केस बनाया गया, मेरे ऊपर गुस्ताहे रसूल का केस बनाया गया।
जो हो सका इन्होंने पीवीसी लगाया, पूरी फैमिली जो लॉ की है मेरे ऊपर लगा दी। फर्स्ट टाइम पे जब एडिशनल जज के पास मुझे पेश किया इन्होंने रिमांड के लिए, तो वो एक दफ़ा चौंक गया मेरी FIR देख के। उसने कहा पागल हो गए हो, एक बंदे के ऊपर इतने इतने केस बना के लेके आ रहे हो, क्या शहर में लोग नहीं रह गए कि एक बंदे के ऊपर इतने केस बना के ले? वजह क्या थी कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके वो। अगर उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब ने कुरान बदला है, कुरान बनाया, तो मैंने कहा साबित करें, तो बजाय कोई जवाब देते, कोई दलील पेश करते, मेरे ऊपर कुफर का फतवा दे दिया, मेरे ऊपर वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया, मेरे ऊपर जेल में हमले करवाए, मेरी हर तरह से उन्होंने कहा हम खुदा है। तो मेरे खुदा ने भी ये साबित किया है कि वो दुनिया के खुदा जो अपने आप को खुदा समझते हैं वो कुछ भी नहीं है, आज भी उधर ही धक्के खा रहे हैं। मैं आज बैठा हुआ हूँ खुदा ताला के फजलों का, उसकी खुदा ताला के एहसानों को याद करके मैं उसके हजूर सजदा करता हूँ, और मैं कुछ नहीं मुझे समझ आती कि जो अब मैं उसके एहसान देखता हूँ, उसकी नेमतों को देखता हूँ, उसका सलूक देखता हूँ, उसकी हमदर्दी देखता हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ उसके लिए मैं सजदा करता हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं देखें ज़रा आज अपनी, वो अगर हम मकाम के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से भी देखें, तो जिसको मारना चाहते थे उन्होंने कहा हमारा बाप नहीं है अगर हम तुम्हें कत्ल ना करें, नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारा बाप नहीं अगर हमने तुम्हें सजाए मौत ना कराई, नहीं हुई। उन्होंने कहा हमारा बाप नहीं है अगर हम तुम्हें जेल से निकलने दें, कहाँ है। उन्होंने कहा हमारा बाप नहीं है अगर तू कोर्ट में से जिंदा वापस चला जाए, कहाँ है। मैं जब लाकब में था या मैं जब तरीकों में ज़्यादा था, अगर मौलवी मुखालफीन आते थे, ओए हम तुम्हें कादियानी ये कर देंगे, हम कादियानी तुम्हें वो कर देंगे, हमारा बाप ही नहीं है। और मैंने कहा जिसने तुम्हें भेजा, मैंने 4 बाप थे उनके मैंने देखे हैं, मेरे सामने उन्होंने 4 बाप अपने मुकर्रर किए हैं कि मारेंगे हमारा बाप नहीं, ना मारा, फांसी चढ़ाएंगे हमारा बाप नहीं है, हम तुम्हें जेल से निकलने दें हमारा बाप नहीं है, और हम तुम्हें जिंदा नहीं कोर्ट से जाने देंगे हमारा बाप नहीं है। 4 तो मैंने उनके मुंह से देखे हैं, कहाँ हैं उनके। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्या करते हैं वो और किस लिए करते हैं। यानी कि दुनिया के सख्त तरीन वो दुनिया के कीड़े हैं, उनके नज़दीक कोई खुदा नहीं। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इन उलमाओं का, इस्लाम के जितने भी वो फ़िरके हैं, उनका कोई खुदा नहीं है, उनके नज़दीक खुदा है ही नहीं। पीछे वो इतने दलेर हैं, जिस तरह एक चोर दलेरी के साथ किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसको पता होता है घर खाली है, ये इस तरह खुदा की तरफ दौड़ते हैं, इस तरह उसके हुक्मों को तोड़ते हैं। जिस तरह एक चोर वो खाली घर के ताले तोड़ता है, घर का दरवाज़ा तोड़ता है, उसकी दीवारें गिरा के अंदर जाने की कोशिश करता है, इस तरह ये उलमा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ लेके आए, और वाह ये है जी कि अब उलमाओं का ये काम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की भाग दौड़ संभालें। कमाल होगी तुम्हारे भाग दौड़, तुम्हारे किसी, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि पिछले 40 साल से तो मेरी हवास की उम्र है, चलो 35 साल से लगा लो, जब से मैंने हवास की उम्र को देखा है, होश मेरे में देखा है, गाँव में मस्जिद में तबलीगी जमात वाले आते हैं, हर गली मोहल्ले में किसी न किसी घर में कोई झाड़ फूक करने वाली कोई माई बैठी हुई है, कोई दम दरूद करने वाली बैठी हुई है, हर फिरके की, हर लोगों की, उसी गली में किसी न कोने काने में किसी जगह मस्जिद है, कोई मंदिर मस्जिद है, कोई उसके अलावा कह ले कि कोई दरबार है, उसके अलावा कोई इमाम बारगाह होगी। गली मोहल्ले में चल फिर के दम दरूद करने वाले अल्लाह के नेक बंदे हर दूसरी जगह पे बैठे हुए। मैं कहता हूँ इन 35-40 सालों में तुम एक मुसलमान नहीं पैदा कर सके। तुम किसी रेडी वाले के पास चले जाओ, इतनी तुम्हारा नेटवर्क होने के बावजूद, तबलीगा होने के बावजूद, मदरसे होने के बावजूद, मस्जिदें होने के बावजूद, घरों में दम फूक करने वाले अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं, दरबार हैं, मतवली हैं, उनके एलाकार हैं, तमाम चीज़ें हैं। तुम साबित करो कि तुम एक मुसलमान नहीं पैदा कर सके। किसी की दुकान पे चले जाओ, शिया की चले जाओ, अहले हदीस की चले जाओ, बरेलवी की चले जाओ, किसी की भी दुकान में चले जाओ, उसका वज़न बराबर नहीं है, उसका रेट बराबर नहीं है दूसरे के साथ, उसकी जिन्स ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें इतने 35 सालों में तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारा सारा निज़ाम फेल हो चुका है। तुम क्यों फेल हो चुका है? तुम लोगों ने अल्लाह ताला के खिलाफ लड़ने की कोशिश की है और तुम उसके मुखालिफ जा रहे हो। और दिन ब दिन आप देख लें, दुनिया की तमाम दुनिया की आफतें जो हैं पूरी दुनिया में जो वारद होती हैं, खाली एक मुल्क पाकिस्तान में उससे ज़्यादा वारद होती हैं। कभी जल्जले, कभी सैलाब, कभी एक्सीडेंट, कभी हुकूमतें गिर गई, कभी कर्फ्यू लग गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो क्या ये समझते हैं कि खुदा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है?
इनको नहीं नजर आता कि क्या हो रहा है। खुदा जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो वो तो अपनी नेमतें बढ़ा देता है। तो कहता है जब मैं नाराज होता हूँ जो मैं दी होती है वो भी वापस ले लेता हूँ। तो फिर कहता हूँ उनके हाल पर उनको छोड़ देता है, जाओ जाके अपनी कोशिश करके देख लो। बिल्कुल। तो जुल्फ़िकार साहब माशाल्लाह बहुत ही आपका ईमान अफरोज़ वाक़या था। जुल्फ़िकार साहब एक सवाल आपसे ये पूछना था, अगर आप मुसलमानों को खिलाफत की अहमियत के बारे में कुछ बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह के आपने कहा है कि खिलाफत को आपने देखें, खिलाफत के हवाले से पहली खिलाफत जो थी मुसलमानों में जब तक वो रही तो फतूहात का सिलसिला जारी रहा। कोई फितना उस तरह से इस्लाम पर गालिब नहीं आ सका या मुसलमानों को उस तरह ज़ेर नहीं कर सका जिस तरह खिलाफत के बाद मुसलमानों के साथ हुआ है। तो खिलाफत की अहमियत, जो इस खिलाफत की अहमियत को नहीं समझते लेकिन वो पहली वाली को समझते हैं, तो मैं ये भी एक बात करता हूँ कि उस खिलाफत को देख, खिलाफत की बरकत क्या होती है। खिलाफत कोई बंदों के सर पर कोई बोझ नहीं होता, बल्कि मुसलमानों के लिए ये कामयाबी के लिए देखे, जिस फौज का कोई जर्नल ही ना हो तो वो फौज लड़ेगी कहाँ, उसे फतह से मिलेगा क्या और फतह का मकसद क्या है, वो तो जर्नल तय करता है कि हम फतह करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी, हम इससे अपनी कौम के लिए ये करेंगे और दूसरे लोगों के लिए ये करेंगे। तो खिलाफत जो है, मैं क्योंकि जमात के अंदर बहुत सारी खिलाफत की खुसूसियात बयान हुई हैं, लेकिन जो मैंने महसूस की है खिलाफत, तो मैंने तो पहले तो अल्लाह ताला की खातर, पहले तो मुझे अल्लाह ताला उसके एहसानों से मिल गया, उसके सलूक से पता चल गया। फिर उसके किताब को पढ़ा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल गया। उससे पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि रसूल क्या होते हैं, रसूल का काम क्या होता है, फरिश्ते क्या होते हैं, फरिश्तों का काम क्या होता है, खुदा नबी क्यों भेजता है। तो जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे इस सिलसिले का पता चला कि खुदा फर्दन फर्दन बात नहीं करता, वो रसूल खड़ा करता है, अपने पैगाम को लोगों को फैला देता है, उसके ज़रिए से अपनी बात को लोगों तक पहुँचा देता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पता चल गया तो आपने फरमाया कि मेरे बाद एक मसीह भी आएगा, एक बहती आएगा। तो आने वाले के बारे में भी, क्योंकि जाने वाला आने वाले के बारे में बता के जाता है, यही हम कहते हैं मसीह मऊद, कि जिसका जाने वाला मऊद वादे के मुताबिक आया हो, कि जिसका पिछला रसूल तस्दीक करके गया हो कि मेरे बाद ये आने वाला है। तो उसके बाद जो खिलाफत का निज़ाम बना, जो जिस तरह मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह इस्लाम का दफा किया, जो चीज़ें इस्लाम की बुनियादी थी उनको अतवार किया, उन बुनियादों को दोबारा मजबूत किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से खुदा ताला ने बुनियादें रखवाई थी, उस इमारत को खूबसूरत किया जो एक वक़्त के बाद इस तरह उसकी खूबसूरती में कमी आ चुकी थी। तो उसकी हिफाजत, अब उस इमारत की जो हिफाजत है वो खिलाफत के ज़िम्मे है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमारत तमीर की थी, उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ज़माने के बाद उसका कोई सही वारिस पैदा नहीं हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में उसका कोई सही वारिस नहीं पैदा हुआ। तो मिर्ज़ा साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस इमारत के सही वारिस बने और उन्होंने उस इमारत की खूबसूरती में वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जो उसकी खूबसूरती को लोगों के सामने वाजे कर सकती थी। और वो हर कोई कह उठता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत बात या इससे खूबसूरत चीज़ या इससे खूबसूरत लाहे अमल हो नहीं सकता। तो वो अब इमारत जो है वो खिलाफत के जो है ज़िम्मे है, और उस इमारत की हिफाजत करना, उसकी खूबसूरती को लोगों तक जो रह गए हैं उन तक उस पैगाम को पहुँचाना, उसकी इन्फॉर्मेशन देना। देखें, मैं क्योंकि खिलाफत को दूसरे तरीके से देखता हूँ, जो बातें मेरे सामने उलमाओं ने रखी थी, अगर मैं अहमदी ना भी होता तो मेरा अल्लाह इस बात पर गवाह है, मैं तब भी नहीं माननी थी। जो बातें उलमाओं ने मेरे सामने रखी थी, अगर मैं अहमदी ना भी होता तो तब भी मैंने नहीं माननी थी। जो बातें रखी थी, एक बात तो मैंने आपको बता दी, तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान बदला। अब दाए जिस मुसलमान को, आप किसी भी मुसलमान को कहे कि कुरान किसी बंदे ने बदली कर दी, जिसके अंदर ईमान होगा वो नहीं मानेगा। दूसरी बात उन्होंने मेरे सामने ये रखी कि आप मिर्ज़ा साहब को गाली दो। मैंने कहा कि भाई गाली देने का, देखे अब मुझे किस तरह मुसलमान कर रहे हैं या मुझे किस तरह काफिर बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई किसी बंदे को किस वजह से गाली दो। जिस बंदे को तुम कहते हो गाली दो, वो बंदा कहता है कि कुरान सच्ची किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, और आप कह रहे हो वो मेरी किताब और मेरे रसूल के सच्चे होने की गवाही देता है, आप कहते हो कि उसको गाली दो। ये क्या आप करना चाह रहे हैं मेरे साथ? बिल्कुल, किस किस्म का आप अंधेरा फैलाना। तो उन्होंने जब ये कहा तो बाद लोगों ने, क्योंकि पहले कहा था कि अभी तो कादियानी नहीं बना, तुमने कहा कुरान बदली हुआ है, उसने कहा नहीं हुआ।
तो कादियानी की बात कहाँ आ गई? फिर उलमाओं ने कहा कि अच्छा इसको कादियानी भी बना देते हैं। तो दूसरा सवाल उन्होंने मेरे लिए ये रखा, ये था उनका। लेकिन बहरहाल वो सवाल से थोड़ा सा फिर मैं आगे निकल गया हूँ। तो मैंने कहा कि जो मेरे सामने चीज़ें उन उलमाओं ने या मेरी फैमिली के लोगों ने या मेरे दोस्तों ने या मेरे भाइयों ने, अजीज़ों ने, जो मुझे जमात से हटाने के लिए जो चीज़ें या लॉजिक पेश करते थे, अगर मैं अहमदी ना भी होता तो तब भी मैं उन चीज़ों से पीछे हटने वाला था नहीं। अहमदी हो गया जब मैं हो गया, तो जब मेरे ऊपर केसेस बने, मुझे अदालतों में, थानों में, हर जगह पर लाकर मुझे एक दबाव में, हर तरह के, एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े दबाव में उन्होंने रखा। लेकिन मेरा खुदा ने मेरे दिल को इतना, वो कहता है कि मैं इंसान पर वो बोझ ही नहीं डालता जो उठा ना सके। उससे पहले उसने मुझे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत किया हुआ था। जो बातें वो करते रहे, ये तो हम 1-1 रुपए में लोगों के साथ मराने तक चले जाते थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी हम आपको मार दें। तो जब उन्होंने मुझे पकड़वा दिया तो हर तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर था, हुकूमत का भी, वो इंतज़ामिया का भी। और अब मेरे जो कोई चंद एक औरतें कमज़ोर थी मेरा साथ देने वाली, जो मेरे अहमदी होने के पकड़े जाने के बाद मेरा साथ देना चाह रही, तो वो मुझे कहती थी कि भाई अब आप भी अपनी जमात को कहें ना कि वो आपके, देखें ना ये सारे लोग आपके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, कोर्टों में पेश होते हैं, आपके ऊपर इतने केसेस बना दिए हैं, तो आप भी अपनी जमात को कहें ना कि वो आपकी कोई हेल्प करे। तो मैंने कहा कि क्योंकि शादी की वजह से मेरे ऊपर केस हुए थे, तो मैंने कहा कि शादी तो मैंने की है ना, कोई जमात ने थोड़ी की है। लेकिन वो बात जमात तक जब पहुंच गई तो खलीफा वक़्त तक भी वो पहुंच गई। जब पहुंच गई तो हजूर का मुझे वहां खत जेल में मिला था। तो हजूर ने कहा कि हमें आपके बारे में जो है बताया गया है, तो आपके तमाम आपका जो केस है वो मुझे बताया गया है। मैंने आपको अल्लाह के हवाले किया है। ये मुरे अम्मा की तरफ से मुझे एक खत कि आपको हमने अल्लाह के हवाले किया, आपका काम, आपका केस जो है अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन निज़ाम, जमात का जो निज़ाम है वो आपके साथ है, जो भी निज़ाम है वो आपके साथ है। जब भी इन्होंने कहीं तरफ से भी फिर मेरे ऊपर हमला किया तो जमात आगे आ गई। यानी कि इमाम जो ढाल था, इन्होंने पूरी कोशिश की, मेरा कोई वकील नहीं खड़ा होता था, लेकिन जमात ने उस वक्त भी मेरा वकील खड़ा किया। वो पेश नहीं हुआ, उसके मुंह मांगे, उसके फार्म की लाखों में रुपए में उसकी कीमत अदा की, वो पेश नहीं हुआ जो मेरा वकील, क्योंकि वहां टंडा में मेरा कोई वकील नहीं खड़ा होता था। और जो वकील खड़ा हुआ था उसने मेरी फाइल के ऊपर लिख दिया कि बंदा कादियानी है। वो मुझे अलग से कहने लगा कि तुम इसे इन्हाफ कर जो, जमात छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी कल बेल करवा दूंगा। अगर तुम इस बात पर कायम रहे कि तुम कादियानी हो, अहमदी हो, तो मैं तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें सजा हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं छड़ा सकता। तो मैंने कहा कि अगर मैंने इनकी बात माननी थी तो अब तो मैं लाकअप देखे, जेल पुलिस देखी, लोगों के हजूम देखे, मारे खाई, बहन भाइयों की मुहालवत देखी, कत्लगाह पर लाया गया, लटाया गया, सारा कुछ देखा। जी यही बात करनी थी तो मैं उधर ही कर रहे थे, इतना सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने जो खिलाफत को देखा है कि खिलाफत के जो सही मैं माने समझा हूँ कि वो ढाल के है। जब जंग में होती है आपकी, तो आप पर जब कोई मुखालिफ वार करता है तो आप आगे अपनी ढाल करते हैं। तो मेरे ऊपर जिस तरफ से फिर हमला हुआ है उस तरफ आगे ढाल हुई है, जमात हुई है। खलीफा वक्त ने, जमात ने, खिलाफत ने उसको फेस किया है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सफ़र यहाँ तक का क्या एक इस तरह सोच के ऊपर ही होता है? यानी कि मैं, हाँ ये मैं आप एक और बात करता हूँ खिलाफत के हवाले से। जो बात देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उसका तख्त परियां उठाती थी, जिन उठाते थे। मैं एक मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक अदना सा, मामूली सा, एक हकीर सा, एक उनका एक मानने वाला, मेरी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने। लेकिन उनकी तालीम मेरे दिल के अंदर एक दिए की तरह जलती है। जिस तरह आप रात के वक्त एक दिया जलता है और उसकी रोशनी ऐसे फैलती है, मैं हर वक्त अपने दिल के अंदर एक उनकी बताई हुई बातों को एक दिए की तरह चलता हुआ देखता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आपसे बात कर रहा था कि उनका तख्त परियां उठाती थी, जिन उठाते थे, वो लेके जाते थे। मैं उस मोहब्बत को, खुदा ताला की मोहब्बत को महसूस करते हुए बात करता हूँ। मैं मसीह मऊद मिर्ज़ा साहब का मामूली सा एक, मैं सिपाही लिखता हूँ अपने नाम के साथ उनका। मेरा तख्त, मैंने किसी जगह पे अपना पासपोर्ट नहीं दिखाया, लोग थे दिखाने के लिए।
मेरा पासपोर्ट भी दिखाने के लिए लोग थे। आप जान जाएं कि खिलाफत की बरकत किस हद तक है। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुम कौन हो। जहां से मैं आया हूं लोग जानते हैं मेरे ऊपर किस किस किस्म के केसेस है, लेकिन मैं वहां से भी लेके वही हिजरत करने वाले लोग थे, जब वो मक्के से हिजरत करके गए तो किसी को खबर नहीं हुई। जो पीछा करने वाले थे मिले उनको भी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मेरा तख्त भी ऐसे जैसे तख्त का तख्त ही, जे तू मेरा हो रवे सब जग तेरा हो। असी हजरत मसीह मौ, अगर आसमान वाले रब से तुम्हारा पुख्ता रिश्ता है तो ज़मीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने देखा है ज़मीन कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बल्कि हर दिन हमारे सामने एक नया खुदा ज़ाहिर हुआ। आज भी हम हर रोज़ एक नए खुदा से मिलते हैं, हर रोज़ उसकी मोहब्बत को देखते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि लोग कहते हैं कि जन्नत एक आगे है, मैं आज से ही उसकी असर को महसूस करता हूँ। ये खिलाफत की ही बरकत है कि मेरे जैसा आदमी, मैं 5-6 जमात पढ़ा हुआ बंदा, कुरान करीम को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा दफ़ा कुरान करीम पढ़ा है। मैं जमात में आने से पहले भी मैंने अशरफ थानवी साहब का तर्जमा किया हुआ पढ़ा है। मैं सऊदी अरब से जो वाले हदीसों के तर्जमे हुए हैं कुरान के, वो भी पढ़े हैं। जमात के तमाम बुजुर्गों ने जो तर्जमे किए हैं मैंने वो भी पढ़े हैं। तो जो स्कूल की कह ले या उस तरह की तालीम जो है वो मेरे पास, तजर्बात मेरे पास ज़्यादा है, मुशाहदे ज़्यादा है। मैंने ज़ाती ज़िंदगी में अच्छे और बुरे के कामों से उनको जाना है कि जो अच्छे करता था उसका क्या नतीजा निकला और जो बुरे करता था उसका क्या निकला। तो मैं आज जो आपके सामने बैठा हूँ बाज़ खुदा ताला के फजल से, आज खिलाफत की बरकत ही है कि वो मेरे मुखालफीन, आज वो हसरत है उनको कि हाय वो निकल गया बंदा, वो हम कर ना कुछ सके। जब मैं निकला हूँ, अभी मैं शायद पाकिस्तान में ही होता कि वहाँ से पूरी तरह अदारों से ये मुझे इतला थी कि अगर आप अब के बार आप कोर्ट में आए तो जाएंगे नहीं। तो खुदा जब अपनी कौमों पर जिन पर अजाब लाता है तो वो इसी तरह ही अपने बंदों को निकाल लेता है। रातों रात में हम भी निकल के आ गए। बिल्कुल। तो हमने वो तमाम लज्जात महसूस की हैं जो पहली कौमों ने महसूस की थी। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि मेरी उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली उम्मतों के बुजुर्गों से भी बढ़कर उनका वो लज़ात, वो खुदा ताला का सलूक महसूस करेंगे। मैंने जमात में अल्लाह ताला का होके और फिर उसके बातों पर अमल करके, उसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करके, मिर्ज़ा साहब की बातों पर अमल करके, खलीफा साहब की, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और उनके खुलफा की जो तालीम है और जो हमारे मौजूदा हजूर हैं, मैं तो कहा ना कि मुझे नहीं समझ आती कि उनके लिए मेरे पास अल्फाज ऐसे हैं। शायद मैं समझता हूँ कि उनका सलूक जो है, मेरे बच्चे हैं यहाँ, मैं कहाँ वहाँ जेलों में मेरी 15-15 दिन के बाद मेरी कोर्ट होती थी। और आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान जैसे माशरे में आप इतने चार्ज लेके कोर्टों में और रिश्तेदारों में और ये इल्ज़ाम लेके, और जहाँ मेरी फैमिली में कोई बंदा अहमदी नहीं है, मेरे गांव में कोई बंदा अहमदी नहीं है। तो मकसद ये है कि वो सारी तकलीफ़ें, वो सारी जो एक दबाव था, मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। मैंने पहले भी कहा कि मौत से मुझे कभी डर नहीं आया, क्योंकि मौत तो एक ऐसी हकीकत है जिससे आपका वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। जब मेरे भाई थे तो उन्होंने कहा कि उलमा कहते हैं जो बात कहते हैं वो मान लो, तो हम आप जो मर्जी रहो, हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जमात से इनकार कर दो। तो मैंने कहा कि जिन चीज़ों के बारे में आप मुझे कहते हो, अगर कल वो भी ना रही तो मेरा तो ईमान भी गया। तो मेरे उलमा जो चीज़ों की तरफ मुझे बुलाते हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं, वो मेरा ईमान लेकर मुझे वो खोटी चीज़ें देना चाहते हैं जो ईमान के मुकाबिल पर चल नहीं सकती। इस वास्ते मैं ईमान को तरजीह दूंगा, मैं मरने को फकीयत दूंगा बजाय इसके ज़िंदा रहने को। और मैं उस जेल को, उस कैद को ज़्यादा पसंद करता हूँ उस आज़ादी से कि जो खुदा ताला के नाम को बेचकर या अपनी ज़ात को या अपने ईमान को, यानी कि खुदा से ईमान को ख़त्म करके हासिल होनी। मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जज़ाकल्लाह जुल्फ़िकार साहब, माशाल्लाह बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या था। आपने आज हमें टाइम दिए, फिर से जज़ाकल्लाह। हम तमाम मुखालिफिन और गैर अहमदी मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे। एक और बार जुल्फ़िकार भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम आपका भी बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. सल्ले अला मुहम्मद।